हल्के असेंबली मधोल के रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी ने कहा कि तमाम तबके की आवाम की फलाह बहबूद बीआरएस हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कोनटाला मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, जहां उन्होंने मुज़े ओला में बीआरएस पार्टी दफ्तर का आगाज करते हुए पार्टी परचम कुशाई अंजाम दी। बारजा सूर्यापुर मुज़े की श्री राजा राजेश्वरा स्वामी मंदिर में खुसूसी दुआ की और आशीर्वाद लेते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया, जहां मुकामी अवाम की जानिब से विट्ठल रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मुकामी अवाम और खवातीन जो बीआरएस हुकूमत की जानिब से स्कीमात से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो अब की बार हम एक वोट नहीं बल्कि साथ में 10 अफराद को कार के निशान पर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे। पार्टी उम्मीदवार जी विट्ठल रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी का इंतखाबी मंशूर को हम गांव-गांव, घर-घर जाकर अवाम के सामने केसीआर के 10 साला दौरे इख्तिदार में किए गए तरक्याती कामों और स्कीमात की वजाहत करेंगे, क्योंकि हर खानदान को किसी न किसी सरकारी स्कीम के तहत फायदा मिल रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो एक बार फिर कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। बीआरएस हुकूमत रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी है और केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इस मौके पर बीआरएस मंडल कन्वीनर पेडकांति दित्तू, पार्टी सोशल मीडिया जिला सदर पी दशरथ, एएमसी भैंसा मार्केट साबिक चेयरमैन पी कृष्णा, रैतु बंधु समिति मंडल के सदर शंकर गौड़, डीसीसीबी डायरेक्टर तूरपति वेंकटेश, सरपंच एसोसिएशन मंडल प्रावीण, पार्टी अखिलती सेल के सदर खादर, कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। తీసుకుంటున్నారు కొత్త స్కీమ్ కాదు, ఎన్నికల సమయంలో కొత్త స్కీమ్ అనౌన్స్ చేయరాదు, కానీ ఇది పాత స్కీమే. పాత స్కీము దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయటంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్స్ కూడా వ్యతిరేకం కాదు. కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఏమని? రైతు బంధు ఆపాలని చెప్పి. ఎంత దుర్మార్గత్వం ఇది! వాళ్ళు ఏదో గ్యారంటీలు 6 గ్యారంటీలు చెప్తున్నారు. ఆ గ్యారంటీలు ఉన్నాయో లేదో, ఇస్తారో ఇరో, కానీ మనం ఇచ్చే స్కీమ్ను ఆపమని అనటం చాలా దురదృష్టకరము. ఇది రైతులకు వ్యతిరేకం, తెలంగాణ ప్రజలకు వ్యతిరేకం. అందరూ కూడా మరి ఈ రోజున మనం అందరూ కూడా కొంటాల మండల కార్యకర్తలం దీనికి నిరసనగా సూర్యపూర్ గ్రామంలో మరి కాంగ్రెస్ దిష్టిభవన్ దానం చేయడం